दोस्तों नमस्कार। बिहार में चुनाव का माहौल है, चुनाव का पर्व चल रहा है और ये अगले दूसरे चरण का चुनाव 11 तारीख को है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि इस चुनाव के माहौल में अपना कीमती वोट को ख़राब नहीं करना है। सोच समझकर वोट देना है, क्योंकि मतदान करना बहुत ज़रूरी है। ये 5 साल आपके भविष्य को तय करता है, इसलिए वोट तो देना है। लेकिन नेताओं का ऐसा चयन करना है जो आपको 5 साल अपने डिसीजन पर कभी अफ़सोस ना हो कि आपने अपना 5 साल बेकार कर दिया है। नेताओं तो वादे बहुत करेंगे, लेकिन निभाएँगे कुछ ही। इसलिए आपको सोचना है कि जो भी नेता वादा कर रहे हैं, अगर वो सरकार की पार्टी आपसे वादा कर रही है जो पिछले 5 साल से थी, तो वो देखिए वो जो वादा कर रहे हैं पिछले सरकार में 5 सालों में, उसमें वो क्या-क्या काम किए। अगर आपको वैसा नहीं लगता है कि जितने वादे हैं वो पिछले साल किए, तो आने वाला समय भी वो नहीं करेंगे। और जो भी विपक्ष की पार्टी जो है, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो देखिए कि उनकी सरकार कहाँ-कहाँ है और वो अपने सरकार में क्या-क्या काम किए हैं। अगर वहाँ वैसा कुछ नहीं किया तो आपके एरिया में भी काम नहीं करेंगे। और रहा सबसे बड़ी बात, मैं पब्लिक से भी ये वोटर से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप थोड़े जागरूक बनिए, स्वार्थी मत बनिए। आजकल देखा जा रहा है कि मेरा सिर्फ़ राशन कार्ड, मेरा ये, मेरा वो, सिर्फ़ अपना देखता है, जिसके वजह से सब दिक्कत हो रहा है। तो आप भी वोटर से भी आप पर्सनली ना होके सार्वजनिक हित के बारे में सोचिए। सार्वजनिक हित जैसे जैसे आपको अपने राशन कार्ड, ये मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, इसके लिए वोट नहीं मांगना है। हमारे एरिया में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा, यही सब को मांगिए कि हमारे एरिया में ये मूलभूत सुविधा नहीं है। आप राशन कार्ड, अगर आपके घर में राशन कार्ड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप भूखे मर जाएंगे। आप खाने की व्यवस्था अपना खुद कर लेंगे, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब का व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी सरकार से मांग कीजिए, और सरकार भी वैसे आदमी को चुनिए जो सामूहिक हित की बात करता हो। पर्सनली हित हम आपको 5,000 रुपया महीना दे देंगे, 10,000 रुपया महीना देंगे, इससे आपका पर्सनली हित तो हो जाएगा, लेकिन इसमें जो पैसा लगता है, जो बजट में चल जाएगा, ये पैसा तो आपको दे देगा, वो अपना घर से तो नहीं देगा। तो सब तरफ से कटौती करके देगा। अब जैसे शिक्षा से काट के दे देगा, स्वास्थ्य से काट के देगा, तो ऐसे व्यक्तिगत हित में मत जाइएगा। इससे जाइएगा तो आपका भविष्य अंधकार में ही होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको 2,000 1,000 दे दिया तो इससे नुकसान आपका है। देखिए कौन सी पार्टी है जो स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात कर रही है, फिर शिक्षा के मुद्दे पर बात कर रही है, गरीबी को हटाना है तो उसके लिए क्या करना है उसके ऊपर। ये नहीं कि आपको 2,200 रुपया पर डे के हिसाब से, या फिर 2,000 5,000 रुपया मंथली दे दिया तो आपका गरीबी दूर हो जाएगा, इससे नहीं होगा। गरीबी हटाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब बेसिक मुद्दों पर काम करना होगा। अब किसी गांव में सड़क ही नहीं है, लाइट, बिजली ही नहीं है, और शिक्षा का सुविधा यानी शिक्षा का स्तर बहुत ख़राब है, फिर स्वास्थ्य की सुविधा बहुत ख़राब है, तो वहाँ पे 2,000 रुपया देकर क्या होगा? उसका जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, खा पी के ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मूलभूत सुविधाओं को आप भी मांग कीजिए, और वैसे नेता को चुनिए जो इन मुद्दों पर बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो आपको 4,000 5,000 मंथली देने का बात कर, आप उसी को वोट दे दिए और वो साल भर देगा, उसके बाद सरकार का बजट ख़त्म। क्योंकि 4,000 5,000 कोई भी नेता आपको नहीं दे सकता। वो देगा तो सारा सिस्टम ख़त्म कर देगा, सारा चीज़ ख़त्म करके सिर्फ आपको उस पैसे देने में लगेगा, वो भी ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। आपका मेडिकल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब व्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। बच्चे आपके ही है, आपके ही बच्चे पढ़ेंगे, आपके ही बच्चे स्कूल में जाएँगे, तो स्कूल का व्यवस्था ही सही नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा उसका पढ़ाकर। आप 2,000 रुपया में क्या कर सकते हैं? प्राइवेट स्कूल में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। मेडिकल सुविधा आपको बढ़िया नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? 2,000 में आप अपने बच्चे को इलाज करा लीजिएगा? नहीं करवा लीजिएगा। इसलिए वैसे सरकार को चुनिए जो इन सब बातों से हटकर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब बातों पर ज़्यादा जोर देता हो। शिक्षा, स्वास्थ्य जो बेसिक ज़रूरी है वो पूरा करना ज़रूरी है, ना कि इन क्षणिक लोभों में मत फंसिए, और हमेशा अपने साथ सार्वजनिक हित ढूंढिए। पर्सनली हित ढूंढिएगा तो कुछ दिन फ़ायदा होगा, उसके बाद आपको नुकसान होगा। इसलिए सार्वजनिक हित ढूंढिए, और ऐसा काम देखिए कि मांग कीजिए ऐसा कि जैसे कि सार्वजनिक सबका हित हो। जैसे हमारे गांव में सब राशन उसन के लिए मांगता है, लेकिन हमारे गांव की जो जीवन रेखा है, जो नदी है, वो धीरे धीरे उसमें गाद बैठते हुए जाता है, और वो नदी आने वाले कुछ सालों में वो लुप्त हो जाएगी। जिस तरह स्थिति है, तो हमारे गांव में कभी भी कोई भी नेता है तो ये लोग मांग भी नहीं करते कि हमको नदी चाहिए। क्या चाहिए? मेरा घर नहीं बना, मेरा राशन कार्ड नहीं बना, मेरा फलना, मेरा ये सब पर्सनली। कभी स्वास्थ्य के बारे में ही मांग नहीं करते कि हमको एक हॉस्पिटल चाहिए यहाँ पे बढ़िया,
उसके बाद कभी ये मांग नहीं करते कि इस नदी को जीर्णोद्धार कर दीजिए, इस नदी का गाद हटा दीजिए, ऐसा कुछ मांग नहीं है। मांग क्या है? पर्सनली। इसलिए मैं आप इस चीज़ को भली-भांति देखा हूँ और जानता हूँ। आप पर्सनली कभी मत मांगिए, आप मांगिए सार्वजनिक हित में, सबका हित तो आपका भी हित होगा। मैं इतना ही कहूँगा कि आप 5 सालों में एक बार ये समय आता है और अपना कीमती वोट आप बर्बाद मत करें, वोट दें, लेकिन वैसे जगह पे दें जो आपको 5 साल इसका फल आपको देखने को मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।